हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द लास्ट पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हमारी लाइफ साइकिल्स हैं बेसिकली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो प्लांट्स के अंदर ब्रॉड वे में दो टाइप की लाइफ साइकिल होती हैं। एक होती है हैप्लॉइड और दूसरी होती है डिप्लॉइड, जो कि डिवाइड करती है माइटोसिस के थ्रू। लेकिन हमारे पास एक कुछ हम बोल सकते हैं प्लांट्स होते हैं जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स को भी फॉलो करते हैं। अब हमें हर एक लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं इसका। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लांट्स के अंदर बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। अब बेसिकली इनकी एबिलिटी क्या होती है कि डिफरेंट जो प्लांट बॉडी है, लाइक हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, इनकी फॉर्मेशन कर सके। अब जो हैप्लॉइड प्लांट होता है उसको माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, और ये जो प्लांट बॉडी होती है फिर एक गैमेटोफाइटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। अब क्या होता है कि तब गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास जाइगोट बनता है वो भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी को बनाता है। अब जो हैप्लॉइड स्पोर्स थे जो हमारे गैमेटोफाइट से बने, वो जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर बाय मियोसिस। तो ये सबसे ज़रूरी है कि माइटोसिस के थ्रू गैमेटोफिटिक होगा और स्पोर्स के अंदर मियोसिस होगी। अब क्या होता है, इन टर्न हमारे पास जो हमने बताया कि मियोसिस के थ्रू जो स्पोर्स हैं वो डिवाइड करते हैं, तो इन टर्न वही हमारे फिर से माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन, मतलब फिर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएंगे। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल हमारे पास जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है बिटवीन गैमीट्स, जो कि हमारे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। देखो बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा कि तब भी स्पोरोफाइट आए ना, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमारे पास डिप्लॉइड है। सेकंड, वो हमारा जो है स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। दूसरी इसमें क्या बात है कि हमारे पास तभी गैमेटोफाइट आता है तो वो हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उन्हें गैमीट्स की फॉर्मेशन करनी है। तो हैप्लॉइड पार्ट अगर हम देखें तो वो जो है गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा, इट मीन्स वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। स्पोर जो है बेसिकली डिप्लॉइड है, वो हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो अब हमें डिटेल में पढ़नी है साइकिल्स। सबसे पहले आती है हमारे पास हैप्लॉइड साइकिल। तो यहाँ पे हैप्लॉइड साइकिल को बेसिकली हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। हैप्लो मीन्स हाफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लाइफ साइकिल होती है, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि किस किस प्लांट के अंदर ये पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है इसके अंदर एल्गी। एल्गी में भी कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, लाइक वॉल्वॉक्स है, स्पायरोगैरा है, और कुछ स्पीशीज हमारी क्लैमिडोमोनास की भी इस लाइफ साइकिल को फॉलो करती है, इस पैटर्न को फॉलो करती है। अब इस साइकिल में होता क्या है कि हमारे पास जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, जहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास वन सेल जाइगोट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स होते नहीं हैं। अब क्या होता है कि तब जाइगोट बन गया, वन सेल जाइगोट मीन 2n, ये अब मियोसिस में जाएगा और मियोसिस में जाने के बाद इसके पास बनेंगे n नंबर ऑफ स्पोर, जैसे कि हम लाइफ साइकिल में भी देख सकते हैं। अब जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, और तब माइटोटिकली डिवाइड करेंगे तो वो जो है गैमीटोफाइट को बनाएंगे, मीन्स गैमीट्स फॉर्मेशन होगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक फेज है इन प्लांट्स के अंदर, वो हमारे पास फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होते हैं। ये जो तरीके की साइकिल होती है ना, इसीलिए इसको हम हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई दिया, एल्गीज के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ये जो लाइफ पैटर्न है ये फॉलो किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो दो एग्जाम्पल हैं, दोनों के अंदर ही क्या होता है कि हमारा जो फेज होता है ना, मल्टी सेलुलर होता है, और ये अपने दोनों डोमिनेंट फेज से डिफर करता है। कौन कौन सा डोमिनेंट फेज हुए यहाँ पे, गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले हम बात करें कि डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट जो फोटोसिंथेटिक थैलॉइड है या फिर इरेक्ट फेज होता है, इसके अंदर वो हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, मीन्स यहाँ पे वो डोमिनेंट फेज होता है, और ये मेनली हमारा ऑल्टर करता है शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट से, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इट मीन डोमिनेंट फेज जो है वो हमारा हैप्लॉइड होगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, स्पोरोफाइट जो कि हमारा डिप्लॉइड फेज होता है वो यहाँ पर रहेगा पार्शियली या टोटली। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि गैमेटोफाइट जो है उसको फॉर इट्स एनकरेज, फॉर इट्स सबस्ट्रेटम, फॉर इट्स न्यूट्रिशन। उसके बाद जितने भी हमारे पास ब्रायोफाइट, टेरोफाइट है, वो सभी इसको फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है कि हमारे पास जो स्पोरोफाइट है ना, हमने बताया वो डिप्लॉइड
होती है, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक और वेस्कुलर प्लांट बॉडी को। तो यहाँ पर दोनों ही जो है साइकिल वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो है वो अपने आप को फॉलो करती हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए बेसिकली वो क्या करती हैं, अपने आप को परफॉर्म करती हैं वो। अब क्या होता है कि बेसिकली ये ऑल्टर करती है, इसीलिए ऑल्टरेशन जनरेशन के अंदर आई हैं, तो ये ऑल्टर करती हैं मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट प्लांट्स के साथ। लेकिन इसके साथ ही ये शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और इसी के साथ क्या होता है कि हम इस साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब इसमें लास्ट हमारे पास आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें चल रहा है डिप्लो, इट मीन्स टू, मीन्स यहाँ पे 2n वाली कंडीशन जो है वो डोमिनेंट रहेगी। सो 2n वाली कंडीशन डोमिनेंट रहेगी, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 2n मीन 2 न्यूक्लियाई होंगे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आते हैं वो आते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो हमारी डोमिनेंट लाइफ साइकिल होती है वो स्पोरोफाइट होती है, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, हमने पहले ही बताया था। और वो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक है और वो इंडिपेंडेंट फेज है, मीन्स वो अपना खाना खुद बना सकती है, लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकती है। तो एक तरीके से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है वो। अब जो यहाँ पे गैमेटोफिटिक साइकिल है, जो फेज है, वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल टू कुछ सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के, इसीलिए इस साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। तो जो ये साइकिल होती हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर ये नाम से आ जाती हैं कि ये साइकिल बनाओ, हैप्लॉइड बनाओ, डिप्लॉइड बनाओ, तो इसीलिए थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होना और जाना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये प्लांट किंगडम में ये ख़त्म हो चुका है। मैंने इसको 4 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड करके आप लोगों को बताया, ताकि क्योंकि बेसिकली ना इसमें बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको कवर कर सकूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।